स्टूडेंट हमने देखा था फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट यानी क्या? इट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल असेट्स आर बॉट एंड सोल्ड. उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स. बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में. देन वी सॉ मनी मार्केट एंड फीचर्स ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट में हमने क्या देखा था? इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक्स प्लेस, जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है? 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं? लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, रीपर्चेस एग्रीमेंट. दिस ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन द मनी मार्केट. तो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग जहां पे होता है वो क्या रहता है? मनी मार्केट, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड रहती है 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. पर ऐसा जरूरी नहीं है कि फंड जो लगने वाला है तो वो सिर्फ 1 साल के लिए ही लगेगा. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिस जगह पे होती है, जिस मार्केट, तो उस मार्केट का नाम क्या है? कैपिटल मार्केट. सो टुडे वी विल सी कैपिटल मार्केट एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. से शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक्स प्लेस इन मनी मार्केट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेक्स प्लेस इन capital market. Capital market is a financial market only in which long term debt or equity based securities are bought and sold. Means capital markets channel the wealth of savers to those who can put it to long term productive use, such as companies or governments making long term investment. So both individuals also participate in capital market as well as institutions can also participate in capital market. So capital market is the market for borrowing and lending of long term capital required by business enterprise. The financial assets dealt within the capital market have a long or indefinite maturity period. Capital market is a core main हिस्सा है of a country's financial system. Why? Because it helps in mobilization of resources from investors to lenders. Now, as per SEBI, capital market is a market for long-term debt and equity shares. In this market, the capital fund comprising of both equity and debt are issued and traded. सभी तरह की इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, बॉन्ड्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, ये सभी क्या किए जाते हैं? ट्रेड किए जाते हैं इन कैपिटल मार्केट. दिस आल्सो इंक्लूड प्राइवेट प्लेसमेंट आल्सो ऑफ डेट एंड इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कैपिटल मार्केट इज टू प्रोवाइड ईज ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉर बोथ द इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज. यानी इजी तरह से वो लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं. यानी कैपिटल मार्केट का मतलब समझ में आ गया. जहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेंडिंग होता है वो मनी मार्केट, और लॉन्ग टर्म फंड के लिए जहां पे ट्रांसफर होता है फंड लॉन्ग टर्म के लिए वो रहता है कैपिटल मार्केट. अभी हम फीचर्स देखेंगे कैपिटल मार्केट में, यानी ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा. सी द फर्स्ट फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स. कैपिटल मार्केट ये क्या है? लिंक है. किसमें? इन्वेस्टर्स में और बोरोअर्स में. इन्वेस्टर्स यानी जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है, और बोरोअर्स यानी जिनको पैसे की जरूरत है. मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, सेविंग है मेरी अच्छी खासी, तो वो सेविंग में कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं कौन हो गई? इन्वेस्टर हो गई. और मैं जिस कंपनी के शेयर परचेस कर रही हूँ तो वो क्या हो गया? बोरोअर हो गया. सो कैपिटल मार्केट ये क्या है? एक तरह की लिंक है बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स. इट एक्ट्स एज अ mediator between investors, that is lenders of money, and borrowers. It links the person having surplus fund with the one who is a deficit of money. जिसके पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है और जिसके पास पैसे की कमतरता है, पैसे की कमी है, उनके बीच में ये कैपिटल मार्केट ये क्या है? एक तरह की लिंक है. कैपिटल मार्केट लिंक्स इन्वेस्टर्स
with the borrowers of the fund. It routes money from savers to entrepreneur borrowers. Second point, ये लिंक है, ये तो पता चल गया, पर ये लिंक कौन सी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए है? सो इट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सी बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट में क्या है? इट डील्स इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वो डील करता है. मैक्सिमम पीरियड जिसका रहता है 1 ईयर. तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वो जो डील करता है वो मनी मार्केट हुआ. एंड कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सी कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग of medium and long term securities. Borrowers can raise fund for a long period from the capital market. Here borrowing and lending is for a period which is more than 1 year, 1 साल से भी ज़्यादा. Long term financial instruments like shares, bonds, debentures are traded in capital market. So through this market, corporates, industrial organizations, financial institutions access long-term fund from both domestic and foreign markets. तो पहले 2 फीचर क्लियर हो गए बच्चों. फीचर हम किसके देख रहे हैं? कैपिटल मार्केट के. बहुत ही इजी और सिंपल फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. कैपिटल मार्केट ये क्या है? पहली बात तो कोई भी मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट, ये एक तरह की लिंक है जहाँ पे ये मार्केट क्या है? यानी एक तरह का चैनल है, अपने इंटरमीडियरी है. किसमें? बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोर्स. जिसको पैसे की जरूरत है और जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उन दोनों के बीच में ये कड़ी है, लिंक है. सेकेंड पॉइंट क्या है? ये किसमें डील करता है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में. मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में और कैपिटल मार्केट डील करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में. नाउ थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरी. से हमने क्या फर्स्ट पॉइंट में देखा कि कैपिटल मार्केट ये कड़ी है, किसमें? इन्वेस्टर में और बोरोर्स में. तो अभी एक कड़ी के बीच में कौन काम करता है? तो कौन काम करता है? इंटरमीडियरी. अभी इन्वेस्टर्स है, मेरे पास एक्स्ट्रा सरप्लस है, पैसा पड़ा हुआ है, मुझे शेयर परचेस करना है या प्रेफरेंस शेयर परचेस करना है या बॉन्ड परचेस करना है, डिबेंचर परचेस करना है या मुझे पब्लिक डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करना है. तो क्या मैं डायरेक्टली कंपनी के पास जाऊंगी, डायरेक्टली उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगी, या कोई भी किसी भी जगह पे इन्वेस्टर है पूरे कंट्री में या फॉरेन में, तो वो लोग क्या डायरेक्ट कंपनी के पास जाएंगे? नहीं. तो वो किसको अप्रोच करेंगे? इंटरमीडियरी को, राइट. इसलिए थर्ड पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरी. कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज. गेटिंग स्टूडेंट? See, there are several intermediaries who are connected with the capital market to facilitate its functioning. कैपिटल मार्केट की फंक्शनिंग अच्छी तरह से होने के लिए वहां पे बहुत सारे इंटरमीडियरीज काम करते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर है, ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, कलेक्शन बैंकर्स एटसेट्रा. These intermediaries interact with customers. See, ये middleman, ये intermediaries है, they interact, वो लोग किसके साथ interact करते हैं? Customers के साथ, जिनको पैसा invest करना है, and communicate all important information between whom? Between the capital market and customers. Getting my point? So third point क्या है? Presence of intermediaries. Now fourth point, promotes capital formation. Promotes capital formation. Capital form होने के लिए ये promote करता है, ये help करता है. Capital formation is the net addition to the existing stock of an economy's capital. See, capital market provides a platform. कैपिटल मार्केट के हम फीचर देख रहे हैं, तो ये मार्केट क्या प्रोवाइड करता है? एक जगह प्रोवाइड करता है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स फॉर लॉन्ग टर्म funds to trade. Capital markets circulate the funds among different sectors of the economy. Capital market provide the huge fund required for large infrastructural developments in the economy by attracting investment from the public. Different business corporations depend on capital market.
बहुत से जो भी कॉरपोरेशंस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कैपिटल मार्केट के ऊपर, फॉर रेजिंग फंड फॉर देयर प्रोसेसेस. दिस वे वी कैन से कैपिटल मार्केट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी. कैपिटल मार्केट की वजह से इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, वहां का कैपिटल फॉर्मेशन का रेट क्या होता है, बढ़ता है. दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी एज इट मोबिलाइजेस फंड्स. वो फंड्स मोबिलाइज करता है. जो इन्वेस्टर्स है जिनके पास ऐसे ही फंड पड़ा हुआ है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बोरोर्स को, कंपनीज की तरफ, इंस्टीट्यूशंस की तरफ. सो इट मोबिलाइजेस फंड्स, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, regulates by government rules, regulations and policies. कैपिटल मार्केट के ऊपर किसका अंकुश है, वो किसके अंडर काम करती है, किसका उसके ऊपर वॉच है. सो इट रेगुलेट बाय गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज. सी कैपिटल मार्केट ऑफ कोर्स ऑपरेट्स फ्रीली, but it is regulated by government rules, regulations and policies. As you all know, SEBI, Securities Exchange Board of India, is the regulator. It is like a watchdog of capital market. SEBI, what it do? SEBI control and monitors the functioning of capital market to protect the interest of its investors. हमारे जैसे बहुत से इन्वेस्टर्स है जो कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका पैसा अच्छी जगह से बराबर लगा है क्या, तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, सेबी करती है. इट मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स. इट एम्स एट अवॉइडिंग एनी स्पेक्युलेटिव एंड माल प्रैक्टिसेस इन द कैपिटल मार्केट. So fifth point, it is regulated by government rules, regulations and policies. Point number 6, what is point number 6? Deals in marketable and non-marketable securities. Capital market deals in both securities, marketable securities and non-marketable securities. It operates freely, we saw. Capital market trade in both securities. Now which are marketable securities? Marketable securities are securities that can be transferred. For example, shares, debentures, etc. Like मैंने शेयर परचेस किए हैं, ओके, शेयर मैंने परचेस किया, हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा था ये कंसेप्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. अभी अगर मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं वो शेयर सेल कर सकती हूँ किसी और के नाम पे, यानी तुरंत मैं पैसा रेज कर सकती हूँ. अगर मुझे मेरे शेयर ट्रांसफर करने हैं मेरे सन के नाम पे, तो वहां पे मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ. सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर दैट सिक्योरिटीज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स. एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर दोज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, फॉर एग्जाम्पल टर्म डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस, इट कैंट बी ट्रांसफर्ड. सो कैपिटल मार्केट का और एक फीचर है, इट डील्स इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स. अभी ऐसे जरूरी तो नहीं है कि इंडिविजुअल जैसे आपके जैसे मेरे जैसे जिनके पास सपोज थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा है, शेयर परचेज कर लिया, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअली इन्वेस्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी रहेंगे वहां पे. सो देयर आर वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स. Capital market has a wide variety of investors. It comprises both individuals like general public and institutional investors like mutual funds, insurance companies, financial institutions, etc. Point number 8, risk. Risk factor. This is important. So risk is very high here as the instruments have a long maturity period. See in the money market what we saw, risk factor is very less. Why? Because maturity period of this instrument is less than 1 year. वहाँ पे maturity period ये 1 साल से भी कम है. So risk factor comparatively कम है. But in capital market the risk is more as compared to money market. The reason behind this is the instruments have a long maturity period.
Of course, but remember student, return on investment in capital market is comparatively high. Why? Because they are more risky. जहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहेगी वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा. So point number 8, risk is very high due to long maturity period. However, the return on investment is very high. ये हो गए फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. जस्ट टू रिकैप कौन कौन से फीचर है. पहला तो लिंक है कैपिटल मार्केट बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोअर. सेकेंड, इट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. थर्ड, there are presence of intermediaries like broker, underwriter, merchant bankers, collection banker. Fourth, it promotes capital formation. Fifth, it is regulated by government rules, regulations, policy. SEBI is the regulator of capital market. Point number 6, it deals in marketable securities and non-marketable securities. Point number 7, there are variety of investors like individuals as well as institutional. Point number 8, risk is very high. So these are the features of capital market. Now which are the instruments in capital market? So instruments in capital market are equity shares, preference shares, debentures, bonds, government securities and public deposits. So these are the instruments in capital market. So getting student, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट ब्रॉडली कौन से दो कंपोनेंट में डिवाइड है. देन वी विल ऑल्सो सी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो. उसके बाद हम डिस्टिंग्विश देखेंगे, यानी 11th चैप्टर ओवर हो जाएगा और देन लास्ट चैप्टर 12th चैप्टर. Okay, hope you all are doing study. Okay, thank you students, have a good day.